शहर के इस टीचर को गांव में अंग्रेजी पढ़ाने के लिए भेजा जाता है, लेकिन वह वहां जाकर अजीब तरीके से फंस जाता है। यहाँ तक कि गांव की हर महिला उसे अपना पति मानने लगती है। इस मूवी का नाम सुंदरम मास्टर है और आप अभी जिस आदमी को देख रहे हो वह इस फिल्म का मूल चरित्र सुंदर है, जो मूल रूप से एक शिक्षक हैं और आज वह एक गांव जा रहे हैं जहां उनकी पोस्टिंग हुई थी। लेकिन दिक्कत यह है कि इस गांव के रास्ते बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और वह किसी भी तरह से अनुमान नहीं लगा सकता कि किस ओर जाना है। इस समय उसे आसपास कोई नहीं दिखता जिससे वह गांव की सड़क के बारे में पूछ सके, इसीलिए वह बिना किसी अन्य विकल्प के गूगल मैप्स की मदद लेता है। लेकिन ऐसा करते समय उसे जोर से भूख लग जाती है और तब वह जंगल में एक जगह बैठ गया और अपने टिफिन से कुछ खाना खाया। अब जैसे ही खाना पीना खत्म करके आगे आया तो वह एक पोस्ट बॉक्स देखता है। अब इसे देखकर मास्टर को कुछ राहत मिलती है, क्योंकि जब से वह यहाँ आया था तब से कुछ भी निशान नहीं देखी थी। दरअसल वह गूगल मैप्स देखकर यहाँ तक आया था, लेकिन अब उसने देखा कि सड़क समाप्त हो गई और सड़क के अंत में एक नदी थी। लेकिन अजीब बात यह है कि मैप में पूरी सड़क दिख रही है और यहाँ उसके सामने एक नदी बह रही है। अभी सुंदरम सोचता है कि अब मुझे तैरकर जाना चाहिए और तभी उसे नदी के उस पार कुछ लोग दिखाई देते हैं जो अजीब तरह से उसे घूर रहे थे। अभी सुंदर मास्टर ने अपने पास से एक कागज निकालता है जिस पर एक चित्र बना हुआ है, शिक्षक और छात्र की। तब उनमें से एक धनुष बाण चलाता है जिसे देखकर मास्टर डर जाते हैं, लेकिन इससे सुंदरम मास्टर का कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि नदी पर एक लकड़ी का पुल बन जाता है। तब सुंदरम मास्टर इस पुल से चलकर नदी पार करके उनके पास पहुंचा। दूसरी ओर हमें सुंदरम के कुछ सहकर्मी को दिखाया जाते हैं जो सुंदरम मास्टर के बारे में बात कर रहे थे और तभी उनमें से एक ने कहा कि हमें समझ नहीं आया कि सुंदरम मास्टर को ही क्यों उस गांव में भेजा गया। तब वहां मौजूद एक टीचर ने मजाक में कहा कि हमारे प्रिंसिपल काले हैं और उन्हें काले लोग बेहद पसंद हैं, इसीलिए शायद सुंदरम मास्टर को ही उस गांव में भेजा गया। इसी बीच हमें सुंदरम को दिखाया जाते हैं जिसे लोग ऐसे ले जा रहे थे मानो सुंदरम मास्टर कोई बहुत बड़ी हस्ती हो। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर काले लोगों को ही पसंद किया जाता है, इसीलिए गांव की सभी महिलाएं लगभग पागल हो रही थीं और सभी महिलाओं ने सुंदरम मास्टर को अपना पति समझने लगीं। फिर उसका आरती उतारा ताकि किसी का नजर न लगे और इस बीच गांव के मुखिया आते हैं जो सुंदरम मास्टर को स्वागत करते हैं। दरअसल इस गांव के लोग हमारी आधुनिक दुनिया से काफी दूर रहते हैं, इसलिए वे उसे एक सेलिब्रिटी के रूप में सोचते हैं। उसके बाद सुंदरम मास्टर के लिए घर में रहने और खाने पीने की सारी व्यवस्था की गई। फिर रात को वह अपने कमरे में बैठा था और अपने विधायक को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं ठीक से आ गया हूँ और गांव के सभी लोग मेरा अच्छी तरह से ख्याल रख रहे हैं और मैं जल्द ही आपकी योजना को सफल बनाऊंगा। कृपया मेरी उचित पोस्ट तैयार रखें। अब हमें एक योजना के बारे में पता चलता है जिसके वजह से सुंदरम मास्टर को अपना शहर छोड़कर यहाँ आना पड़ा था, इसीलिए अब हमें थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा। दरअसल सुंदरम शादी के लिए एक लड़की देखने जाता है, लेकिन अब वह उसे देखने के बजाय खाने में व्यस्त हो जाता है और फिर खाने पीने के बाद वह लड़की की ओर देखे बिना ही अपनी मूल बात पर आ गया और अब वह अपने होने वाले ससुर से बाइक की मांग करता है। लेकिन उसके माता पिता ने दहेज का साफ विरोध किया, इसीलिए सुंदरम मास्टर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद वह सीधे अपने स्कूल चला गया और आज उनके विधायक आए थे। अभी विधायक ने सुंदरम मास्टर को अकेले में बात करने के लिए ले जाता है और अब उसे एक प्रस्ताव देता है। विधायक उसे बताता है कि यहाँ से काफी दूर जंगल के अंदर मीरा रामेट नाम का एक गांव है और मैं चाहता हूं कि आप इस गांव में अंग्रेजी शिक्षक बनकर जाएं। दरअसल उस गांव के लोग हमसे मिलना जुलना नहीं चाहते और हाल ही में उन्होंने एक इंग्लिश टीचर की मांग की, इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम उस गांव में अंग्रेजी के शिक्षक बन जाओ। अभी विधायक के मुंह से अंग्रेजी टीचर की बात सुनकर सुंदरम हंस पड़े और वह हंसते हुए कहा कि सर, आप क्या कह रहे हैं? मैं तो अंग्रेजी का शिक्षक नहीं हूं, मैं समाजशास्त्र का शिक्षक हूं और हमारे स्कूल के इंग्लिश टीचर मैदान में खड़े हैं, इसीलिए बेहतर होगा कि आप उससे बात करें। तब विधायक ने उससे कहा, मैं अच्छी तरह जानती हूं कि आप कौन से शिक्षक हैं, लेकिन यह मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है और मैं चाहता हूं कि आप अंग्रेजी अध्यापक बनकर उस गांव में जाएं, क्योंकि आपको उस गांव में सिर्फ इंग्लिश टीचर बनाकर ही नहीं भेजा जा रहा है, बल्कि हमारे पास एक अन्य योजना है और आपको उस योजना को सफल बनाना है और यही कारण है कि आपको उस गांव में भेजा जा रहा है। दरअसल मैं चाहता हूं कि आप उस गांव में जाएं और वहां के लोगों को हमसे घुलने मिलने और हमारे साथ रहने के लिए जानकारी दें और अगर वे हमारे साथ रहने आएंगे तो वे सरकार के अधीन हो जाएंगे और फिर उस गांव से बड़ी संख्या में वोट मिल सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि बदले में मैं आपको क्या दूंगा। यदि आप इस योजना को सफलतापूर्वक पूरा कर सके तो मैं आपको डीओ का पद दूंगा। अब विधायक के मुंह से यह बात सुनकर सुंदरम बहुत खुश हुआ
उसके बाद विधायक ने कहा कि उस गांव में एक बहुत ही कीमती चीज है और मैं यह कभी नहीं बताऊंगा कि वो चीज क्या है। वो चीज आपको खुद ही ढूंढना होगा और आप वहां जाकर मुझे सारी अपडेट्स देंगे पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, और पत्र भेजने के लिए पोस्ट बॉक्स तुम्हें बाहर ही मिल जाएगा। लेकिन इस काम को पूरा करने के लिए केवल 6 महीने का समय दिया हूं। आपको इस समय के भीतर ही दोनों काम पूरा करना होगा। अब यह सुनकर सुंदरम बिना देर किए उस गांव के लिए निकल पड़ा। और अब यह मूवी वर्तमान समय पर लौटती है। यहाँ सुंदरम मास्टर आज अपनी पहली कक्षा लेने जा रहा था, लेकिन अभी जब वह अपने सामने बच्चे, बूढ़े और जवान सभी तरह के इंसान को देखते हैं, तब वह उनसे पूछती हैं कि क्या आप सभी स्टूडेंट हो, जिस पर एक बूढ़ा हाँ जवाब देती है। अभी सुंदरम मास्टर कुछ अंग्रेजी शब्द दीवार में लिखना शुरू कर देता है और अब वह शब्द को सिखाना शुरू कर दिया। लेकिन अभी जब उसने डंकी का स्पेलिंग गलत बताता है, तब उसे हर कोई घूरने लगता है और अब सुंदरम मास्टर को एक पेड़ में बांध देती है, जिससे सुंदरम को एहसास हुआ कि यहाँ हर कोई अंग्रेजी जानती है और बोल भी सकते हैं। अभी सुंदरम मास्टर को हर कोई घूर रहा था। तब एक छोटे बच्चे ने कहा कि तुमने हमें धोखा दिया है, इसीलिए तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। लेकिन मुखिया ने फैसला किया कि तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम एक अंग्रेजी शिक्षक हो और आज से 15 दिनों के बाद आपको एक परीक्षण दिया जाएगा। यदि आप उस परीक्षण में सफल हो जाते हैं तो हम समझ जाएंगे कि आप अंग्रेजी के अध्यापक हैं, नहीं तो हम सब मिलकर तुम्हें यहीं मार डालेंगे। अब इन लोगों के मुंह से यह बातें सुनकर सुंदरम मन ही मन सोच रहा था कि मैं इस गांव में क्यों आया। इसके बाद सुंदरम को एक कमरे में बंद कर दिया। तब वह भागने के बारे में सोच रही थी, लेकिन तभी एक लड़का उसके पास आता है। उसने अपना नाम ओझा बताया और बताता कि मैं यहाँ आपकी मदद के लिए आया हूँ। तब सुंदरम खुश हो गया और अब ओझा ने सुंदरम को अपने गांव की कहानी सुनाई। उसने बताई जब अंग्रेज उनके गांव आए थे तब उन्हें इस गांव से बहुत सारी काली मिर्च मिली। फिर उन्होंने सोचा कि काली मिर्च उनकी संपत्ति है, लेकिन उसके बाद अचानक अंग्रेजों ने बिना सोचे समझे हम पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा था कि हमने काली मिर्च देने से इनकार कर दिया है। हालांकि काली मिर्च हमारे किसी काम की नहीं थी, इसीलिए हमने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन हमें अंग्रेजी नहीं आती थी, इसीलिए हम उन्हें समझा नहीं पाए। और तभी वहां एक यात्री आता है और वह अंग्रेजों से अंग्रेजी में कहता है कि आपको जितनी आवश्यकता होगी उतनी काली मिर्च ले लीजिए, इसमें गांव वालों को कोई आपत्ति नहीं है। और तब से अंग्रेजों ने हम पर अत्याचार करना बंद कर दिया। इसके बाद से हमें एहसास हुआ कि अंग्रेजी भाषा सीखना बहुत जरूरी है, इसीलिए हम लोग उस समय से लेकर आज तक अंग्रेजी सीखते आ रहे हैं। और यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी अंग्रेजी बोल सकते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि हम अंग्रेजी बोल तो सकते हैं लेकिन लिख नहीं सकते। इसीलिए हम लोगों ने आपको अंग्रेजी लेखन सिखाने के लिए यहाँ लाया है। अब अगली सुबह एक लड़का आता है जो सुंदरम से जंगल जाकर लकड़ी लाने को कहती है, अन्यथा उसे खाना नहीं मिलेगी। तब सुंदरम जंगल जाकर लकड़ी उठाया और फिर खेतों के काजों में भी साथ दिया। फिर रात को ओझा फिर से सुंदरम के पास आया और उसे परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न बताता है। फिर जब परीक्षा का दिन आया तब सभी ने एक एक करके प्रश्न पूछे। नतीजा यह हुआ कि सुंदरम मास्टर पास हो गए और इस यात्रा में गांव वालों के हाथ से बच गए। उसके बाद सभी गांव वाले उससे माफी मांगते हैं और कहते हैं कि हमने गलती से आप पर बहुत अधिक संदेह किया। इसके बाद सुंदरम मास्टर अपने काम में लग गए और अब उसने एक बूढ़े को रेजर उपहार दी, लेकिन बूढ़े को इसका व्यवहार नहीं आता था, इसीलिए वह सब्जी छीलने लगे। फिर वह लड़के के पास गया और एक वीडियो गेम दिया, लेकिन लड़के ने भी इसे गाड़ी बनाकर खींचने लगे। इस गांव में मारिया नाम की एक लड़की थी जो उसे पसंद करता था और अभी जब सुंदरम की मुलाकात उस लड़की से हुई तब वह लड़की से इस गांव की सबसे मूल्यवान चीज के बारे में पूछता है, जिस पर लड़की भी उसे गांव की सबसे कीमती चीज को दिखाने का वादा करती है और वह उसे उस चीज दिखाने के लिए एक पहाड़ की चोटी पर ले गया। अभी सुंदरम सोचने लगा कि शायद वह सबसे कीमती चीज होगी जो वह अभी देखेगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि मारिया उसे पहाड़ों की सुंदरता दिखाते हुए कहेगी कि यह हमारे गांव की सबसे कीमती चीज है। अब इसके बाद सुंदरम हंसते हुए कहा कि क्या आप मेरे साथ मजाक कर रही हो? तब मारिया ने बताया कि मैं चाहता हूं कि आप इस बहुमूल्य चीज को देखें। अब सुंदरम क्रोधित होकर वहां से चला जाता है। फिर वह ओझा नाम के उस लड़के के पास गया और उस बारे में पूछताछ की। तब लड़के ने बताया कि इस गांव में सबसे कीमती चीज हमारी देवी माँ है जो हमारे मंदिर में रखी हुई है। अब उसकी यह बात सुनकर सुंदरम जल्दी से भागते हुए गांव के मंदिर में गया,
लेकिन अब वह हैरान रह गया क्योंकि इस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं थी। तब वह फिर से दौड़कर ओझा नाम के लड़के के पास आया और उससे कहा कि आपने तो कहा था कि मूर्ति उस मंदिर में रखी हुई है, लेकिन वहां पर हमने कोई भी मूर्ति नहीं दिखी। तब ओझा कहता है कि मूर्ति को दूर में कहीं छिपा कर रखा गया है ताकि कोई भी मूर्ति को चुरा न सके। अभी सुंदरम मास्टर उससे पूछता है कि वह जगह कहाँ है, मुझे तो बताओ। तब ओझा उससे कहती है कि मुझे खुद नहीं पता कि वह जगह कहाँ है और यह केवल गांव का मुखिया ही बता सकता है। अब यह सुनकर सुंदरम ने उनसे पूछा कि वह मूर्ति कब सबके सामने लाएगी, जिस पर ओझा जवाब देते हैं, जब हमारे गांव पर कोई खतरा आता है तब हमारी देवी माँ को सबके सामने लाया जाता है और फिर प्रार्थना की जाती है। इसके बाद सुंदरम के मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि अगर वह गांव में कोई खतरा लाएगी तो शायद वह मूर्ति सबके सामने लाई जाएगी, इसीलिए अब वह कुछ ऐसा करेंगे जिससे लोगों को एहसास हो जाए कि उनके गांव पर खतरा आ रहा है। फिर वह सीधे मारिया के पास चला जाता है और उसे बताता है कि जल्द ही इस गांव में तूफान आने वाला है, जिस पर मारिया उसे बताती है कि मुझे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। दरअसल मारिया को मौसम की अच्छी जानकारी थी और इसलिए वह पहले से ही तूफानी बारिश की भविष्यवाणी कर सकता है और जब भी उसे पता चलता कि तूफान आने वाला है तब वह गांव वालों को चेतावनी देते हैं। लेकिन अब इस बारे में उससे सुनने के बाद सुंदरन उसे बताता है कि क्या तुम्हें लगता है मैं मूर्ख हूँ, जब तूफान आएगा तब समझ आएगा। अब इस तरह की बातें कहकर मारिया को खूब डराता है, जिससे कुछ समय बाद वह सुंदरम पर विश्वास करता है और अब वह ऐसा सोचता है कि शायद यहाँ कोई बड़ा तूफान आने वाला है, इसीलिए उसने सभी गांव वालों को इसकी सूचना देता है। तब सभी ग्रामीणों ने पूजा का आयोजन शुरू कर दिया और अब गांव का मुखिया पहाड़ की ओर जाते हुए एक गुफा के अंदर चला गया जहां मूर्ति लंबे समय तक छिपी हुई थी और अब देवी माँ की मूर्ति को बाहर लाया गया। हालांकि सुंदरम भी उनके पीछे पीछे यहाँ तक आ गई थी क्योंकि वह इस मूर्ति का स्थान जानना चाहते थे और अब वह इस स्थान को एक कागज के टुकड़े पर लिखकर पोस्ट बॉक्स में डाल देता है। उसके बाद जल्द ही पूजा वाले दिन आता है और तब सुंदरम एक नए कपड़ों में बाहर आता है जहां वह पहली बार इस मूर्ति को देखता है जिसे ग्रामीणों ने दूध से नहलाया। अभी सुंदरम ने इस मूर्ति का वीडियो बनाते हुए कहा कि यह आपकी देवी माँ कैसे हो सकती है, ये तो बस एक छोटा सा पत्थर है। तब बर्मा उससे कहता है कि यह कोई पत्थर नहीं बल्कि हमारी देवी माँ है। फिर उसने अपने फोन पर एक तस्वीर ली और इसे ध्यान से देखा। तब उसे एहसास हुआ कि यह कोई साधारण मूर्ति नहीं है बल्कि सोने से बनी हुई एक मूर्ति है। लेकिन यहाँ के लोगों को अभी तक सोने की कीमत पता नहीं है और अब सुंदरम को पता चलता है कि इस गांव के एक बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। तब वह बहुत भावुक हो जाता है, लेकिन उसने पाया कि गांव के किसी भी व्यक्ति के आंखों में पानी की एक बूंद भी नहीं है। तब वह अजा से पूछता है कि आखिर क्यों हर कोई मुस्कुरा रहे हैं। तब अजा उससे कहती है कि हम सभी को एक ना एक दिन तो मरना ही है, इसीलिए हम सोचते हैं कि कष्ट सहने से कोई लाभ नहीं। अब सभी गांव वालों ने बुजुर्ग बूढ़े का अंतिम संस्कार किया और फिर सभी लोग एक जगह बैठकर खाना खाते हैं। तब सुंदरम भी उनके साथ खाना खाने बैठ गया और अब खाना खाते समय सुंदरम पूछती है कि क्या तुम्हें लगता है कि जब मैं मर जाऊंगी तो यहाँ कोई मुझे याद करेगा। अब इसे सुनने के बाद प्रत्येक व्यक्ति उससे कहती है कि वह ऐसा क्यों कह रहा है। फिर सभी लोगों ने सुंदरम के बारे में अच्छी बातें बताने लगे। तब उनकी बातें सुनकर सुंदरम बहुत भावुक हो जाता है और वह उठकर वहां से चला जाता है। फिर रात को सुंदरम सबको क्रिकेट मैच दिखाता है और सबसे कहता है कि दो टीमों के बीच खेल है, एक हमारा भारत और दूसरी इंग्लैंड की टीम, और यह मैच भारत ने जीत लिया। तब वहां मौजूद सभी लोग बहुत खुश हो गए और वे सभी खुशी से नाचने लगे क्योंकि वे सोच रहे थे कि भारत से इंग्लैंड युद्ध हार गया है। दरअसल यह लोग समय से इतने पीछे हैं कि उन्हें इसका अंदाजा भी नहीं है। उन्हें अभी भी पता नहीं है कि अंग्रेज इंग्लैंड छोड़कर चले गए और भारत स्वतंत्र हो गया है। उन्हें लगता है कि गांधी जी अभी भी जीवित होंगे और वह भारत के लिए लड़ रहे होंगे। अब इन लोगों के देश प्रेम देखकर सुंदरम सोचता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है और ऐसे सीधे साधे लोगों के साथ उसने झूठ का खेल खेला। यहाँ तक कि यह लोग जिस देवी को छिपा कर रखते हैं उसे भी विधायक को बता दिया। इसी बीच विधायक ने अपने लोगों को मूर्ति चुराने के लिए भेजता है, लेकिन अब मूर्ति चोरी होने के बाद सभी ग्रामीणों को इसका अंदाजा हो गया कि सुंदरम के कारण उनकी मूर्ति चोरी हो गई है, इसीलिए वे सभी सुंदरम को मारना चाहता है। अभी सुंदरम के दिमाग में एक आइडिया आई। उन्होंने विधायक को एक और पत्र लिखा जिस पर लिखते हैं कि यह मूर्ति कहीं अधिक शक्तिशाली है, यदि आप इसकी पूजा करते हैं और फिर 6 महीने बाद आप चुनाव जरूर जीत जाएंगे, लेकिन यह असंभव कार्य तभी संभव होगा जब यह मूर्ति गांव में होगी। अब यह सुनकर विधायक को रात में ही मूर्ति को वापस गांव में रखने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे एक बार फिर हर कोई सुंदरम को विश्वास करने लगा। और तभी सुंदरम सभी से कहता है कि अब मुझे इस गांव को छोड़ने का समय आ गया है और इससे पहले कि मैं जाऊं
मैं इस गांव के असली अंग्रेजी अध्यापक को जिम्मेदारी देना चाहता हूं। फिर वह गांव के मुखिया से मिलता है और उसको बताता है कि गांधी जी की मृत्यु बहुत पहले हो गई है और हमारा देश भी स्वतंत्र हो गया है। अब यह सुनकर गांव का मुखिया बहुत दुखी हुआ, क्योंकि वह एक बार गांधी जी से मिलना चाहता था। अभी सुंदरम ने अपनी जेब से 500 रुपए का नोट निकाला और उसे दिया कि यह गांधी जी की तस्वीर है। तब उन्होंने पैसों से गांधी जी की तस्वीर फाड़कर अपने पास रख लिया और इसके बाद सुंदरम गांव के सभी लोगों से विदा लेकर चला जाता है और यहीं पर हमारे सुंदरम मास्टर की कहानी समाप्त हो जाती है।